बुजुर्गों, आदरणीय माताओं, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, दुनिया में जहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि सब जगह हिंदुस्तानियों का बोलबाला है। मैं पूरे दुनिया में जाता हूँ, मैं देखता हूँ सबसे अच्छे डॉक्टर हिंदुस्तानी हैं, सबसे अच्छे साइंटिस्ट हिंदुस्तानी हैं, सबसे अच्छे इंजीनियर हिंदुस्तानी हैं। जिस देश ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी है, ऋषि सुनाक। हमारे अमेरिका के उपराष्ट्रपति हिंदुस्तानी है, कमला हैरिस। हिंदुस्तानियों ने अपनी छाप अपने काबिलियत के ऊपर, प्रतिभा के ऊपर, हिम्मत के ऊपर, मेहनत के ऊपर दुनिया में छोड़ी। लेकिन हमको अपनी राजनीति से अपने देश को उठाने का काम करना है। कैसे? हमको भविष्य की राजनीति करनी है। मैं जब सामने देखता हूं तो मैं सारे नौजवान को पाता हूं और मुझे लगता है कि जो मौका मुझे पढ़ने के लिए, मुझे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मिला, ये सब लड़कियों और लड़कों को मिलना चाहिए। हमारा देश तब बड़ा होगा जब हर इंसान बड़ा सपना देखेगा। हमारे देश ने बहुत सारी तरक्की की है, लेकिन हमको अब 1000 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, 2000 साल पहले क्या हुआ, ये भुला के हमको देखना है कि आगे 100 साल 2 साल बाद हमको कितने देश के झंडे को ऊंचा करना है, हमको कितने अपने गरीबों के सपनों को बड़ा करना है, हमको कच्चे मकानों को पक्का करना है, हमको पक्का मकानों को 3 मंजिला करना है, हमको नौजवानों के नौकरियों को गांव तक पहुंचाने हैं, हमको देखने कि हमारे हर इलाज इंसान के ऊपर एक आर्थिक कफन न बने। हमको ये देखना है कि अगर कोई गांव का नौजवान में प्रतिभा हो तो उस प्रतिभा को हमको सही जगह तक पहुंचाना है। बहुत अच्छा तैरना, छोटे से तैरते थे, मुझे लगा अगर इनको ट्रेनिंग सही से मिल जाए ये ओलंपिक्स तक पहुंच जाएंगे स्विमिंग में, ये भारत के लिए स्वर्ण पदक लाएंगे। कुछ दिन पहले मैं टीवी देख रहा था, मैंने देखा एक ऐसी बच्ची जो आसाम के किसी गांव में पैदा हुई, उसको गणित का बहुत शौक था। केवल एक टीचर ने उसको कहा कि हम तुम्हारी आगे तक पढ़ाई कराएंगे। आज वो दुनिया के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है और वो भारत का नाम रोशन कर रही है, छोटे से गांव के पैदा हुई बच्ची। हमारे देश में अपार प्रतिभा है। एक काम हमको केवल करना है, अपने लोगों के अंदर स्वाभिमान का जो चिराग है उसको बुझने नहीं देना है, ताकि लोगों को लगे, आपको लगे कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश जब स्वतंत्र हुआ, महात्मा गांधी ने कहा हम अपने देश में किसी को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। लेकिन आज जब फूटा कुआं के लोग जाते हैं किसी पुलिस थाने में, किसी कर्मचारी अधिकारी के पास, तो आप भी दिल पर पत्थर रह के जाते हो। आपको लगता है कि हम किसी साहब के पास जा रहे हैं, हम झुक के बात करेंगे तभी हमारी सुनवाई होगी।
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे कोई नेता हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिकारी हो, कोई साहब नहीं है आपके लिए, आपसे कोई बड़ा नहीं है, केवल आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। आप किसी भी समय अपने छाती को छोटा मत करिए, ना अपने स्वाभिमान को कम करिए। मेरे जैसे लोग राजनीति में हैं, आपको कंधों पे उठाने के लिए, ना कि आपको दबाने के लिए। मैं बड़े विनम्रता से इस बात को कह रहा हूं, अंग्रेज चले गए, हमको नए अंग्रेज अपने देश में नहीं चाहिए। हमको ऐसे लोग चाहिए जो गरीब के पसीने को अमृत समझें, जो लोगों को अपना भाई और बहन और माँ समझे। हम ऐसे लोग नहीं चाहते जो लोगों के ऊपर हीन दृष्टि से देखें। मेरी राजनीति एक ईमानदारी की राजनीति। 15 साल हो गए मैं सांसद, मैंने एक बार भी तनख्वाह नहीं ली। मैंने आज तक 1 रुपये राजनीति से नहीं कुछ उठाया। मैंने जब पीलीभीत में कोरोना आया था तो शाहजहांपुर बरेली आपके बगल के जनपद है, वहाँ हज़ारों लोगों की लाशें गिर गई, लेकिन पीलीभीत में नहीं मरा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पैसे से ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए, दवाइयाँ दी, खाने के पैकेट बांटे, आपको याद होगा। और आगे भी मैं इतना ही कहता हूँ, कभी समस्या आए, क्योंकि ये पीलीभीत मेरे लिए क्षेत्र नहीं है, ये मेरा परिवार है। आप जाते हो पूरे देश में काम करने के लिए, धर्म के लिए, कर्म के लिए। क्या वरुण गांधी सच नहीं बोल रहा कि आप पूरे देश में जाते हो और आप कहते हो हम पीलीभीत के हैं, तो लोग कहते हैं वही मेनका गांधी, वरुण गांधी वाला पीलीभीत। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? तो ये पहचान ही क्षेत्र के अपने घर से, और हमारी पहचान इस मिट्टी से, तो हमारा बहुत गाढ़ा रिश्ता है। और मैं इतना ही कहता हूँ, मैं इस रिश्ते को कभी हल्का नहीं होने दूँगा, इसकी कीमत सस्ते नहीं होने दूँगा। मुझे कोई लेना देना नहीं जात पात से, मुझे बस यही है, जितने लोग खड़े हैं, मैं किसी के लिए एक नेता नहीं हूँ, मैं सबके लिए एक बेटा हूँ, एक भाई हूँ, और सबका अधिकार है वरुण गांधी के ऊपर, सबका अधिकार है। यहाँ कोई एक आदमी नहीं है इस गांव में जिसका वरुण गांधी के ऊपर निजी अधिकार ना हो। अगर कोई भी कष्ट हो तो मेरे को सीधे याद करना। मैं अपना फ़ोन नंबर आपको दे रहा हूँ, डायरेक्ट नंबर, उसको लिखिए। मैं आपका नंबर, संकट में पड़ गए, सीधे वरुण गांधी को फ़ोन करिए कि भाई हमारी मदद करो। मान को हमेशा ऊंचा करे। कोई कष्ट है तो आज कल मुझे फ़ोन मत करना कि मैं दौरे पे हूँ, कल के बाद कभी भी कर लेना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय